मत मेरे पिता राजा हैं, ये बात भी आड़े नहीं आएगी। कौशल नरेश कभी बुरा मान जाए, ये बात भी आड़े नहीं आने दूंगा। मैं खुद ही देश निकाला स्वीकार कर लेता हूँ। मैं पवजित होकर के नगर की राष्ट्र की सीमा से बाहर चला जाता हूँ। सिद्धार्थ बाहर निकले। पवजित होकर जब बाहर निकलने लगे तो हजारों लोगों का हुजूम साथ खड़ा था। सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ कह रहे थे तुम लौट जाओ, मुझे आगे जाने दो। लोग नहीं मान रहे थे, नहीं हम तो साथ चलेंगे। तो एक जगह सिद्धार्थ रुक कर कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे प्रति तुम्हारे मन में अगाध प्रेम है, लेकिन मैं जो पवजित होने का निर्णय लेकर के आया हूं, मैं नहीं चाहता कि युद्ध होना चाहिए, ये युद्ध रुकना चाहिए। मैं युद्ध रोकने के लिए निकला हूं। अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरा एक काम कर लेना, जाओ और सारे नगर में जाकर के, देश में जाकर के एक जनमत तैयार करो। जब जनमत तैयार होता है तो बहुमत के फैसले को बदला जा सकता है। सिद्धार्थ ने यह बात कही, सभी को काम मिल गया और सारे के सारे लोग वापस लौट आए और आकर के कपिलवस्तु के नगर नगर में, गली गली में जाके कहने लगे युद्ध नहीं होना चाहिए, कोई भी हमारे भाई है, युद्ध नहीं होना चाहिए। और जब जनमत तैयार हुआ तो सेनापति घबरा गया और सेनापति को युद्ध करने का जो फैसला था उसे रोकना पड़ा। ये बात आज से 2500 वर्ष पहले की है, लेकिन आज तक वो युद्ध दोबारा नहीं हुआ। जनमत के आगे बहुमत कुछ नहीं कर सकता। सरकारें बहुमत से चुनी जाती हैं, कानून बहुमत से बनते हैं, लेकिन जब जनमत होता है तो कानून भी बदल जाते हैं। ये बीटी एक्ट हमारे जनमत से बदलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और यही जनमत आपको करना है। आप जहां भी जाओ, जिस भी दिशा में जाओ, बस इस बात का जिक्र करो, देश में बाबा साहब का लिखा संविधान लागू है, तो बीटी एक्ट 1949 जिंदा क्यों है? इसे खत्म होना चाहिए, इसे हटना चाहिए। और महाबोधि महाविहार हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है। ये विश्व बौद्धों की धरोहर है। इस धरोहर में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हम बौद्ध हैं, जानते हैं हमारे महाविहार का प्रबंधन कैसे करना है। हम बौद्ध हैं, जानते हैं कि वंदना कैसे करनी है। हम बौद्ध हैं, जानते हैं हमें शुद्ध पठन कैसे करना है। हम बुद्ध विहार में, महाबौद्ध विहार में किसी प्रकार का पिंडदान, किसी प्रकार का कर्मकांड, किसी प्रकार की पूजा और किसी प्रकार के दूसरे धर्म की गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। सबके लिए द्वार खुला है। दुनिया के सभी धर्मों के लोग आए, बुद्ध को नमन करें, ध्यान साधना करें, स्वीकार है, लेकिन कर्मकांड स्वीकार नहीं करेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ आप यहाँ से जाएंगे और लोगों को भेजना और फिर जनमत तैयार करने के काम में लग जाना, ये हमारी कामयाबी का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल।